Hello everyone, welcome to Flow Learning and very good morning to all of you. And today we are going to start section number 28. Okay, so उससे पहले हम कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले क्लास के अंदर स्टडी किए थे. ठीक है, हमने पिछली क्लास के अंदर हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूरा कवर किया था. देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लो हो जाता है. ठीक है, और हमने ये भी देखा था जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो ऑलवेज लेस होता है देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है इज इक्वल टू क्या होता है, जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस टी एफ, बिकॉज जो टी नॉट एफ है वो ग्रेटर होता है देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा था फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के. जब हम मोलैलिटी का साइन हटाते हैं तो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं के एफ. ठीक है, और अगर हम इसी के एफ को देखो, अगर हम सॉरी ये थोड़ा देखो, अगर हम इफ के एफ इज इक्वल टू इफ एम इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो टी एफ जो है इज इक्वल टू के एफ हो जाएगा. टी एफ क्या हो जाएगा, वो के एफ हो जाएगा. तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलल कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ये आपको याद रखना है. Thus, मैं इसको ब्लैक पेन से लिखती हूँ. डज द टेम्परेचर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट temperature is directly proportional to the molar concentration of the solute. ठीक है, of the solute. सॉरी, ये थोड़ा वर्ड गलत हो गया. of the solute. ठीक है, in a sense number of molecules. मैं इसको solute को क्या कह सकती हूँ, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हैं जो सोल्यूट हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एंड therefore it is a colligative property. It is a colligative property. ठीक है, ठीक है. अब देखो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ. अब हमें के एफ है, के एफ नहीं पता है, तो के एफ कैसे निकालते हैं. के एफ जो है हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय द सॉल्यूशन. ठीक है, तो के एफ की वैल्यू हम कैसे करके निकाल सकते हैं. के एफ इज इक्वल टू एम आर टी नॉट एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोलर एंथैल्पी फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब फ्यूजन H इंटू 1000. ठीक है, तो ये जो है ये आपका के एफ बता देता है. के एफ क्या होता है मैंने आपको बता दिया. ठीक है,
देखो, अब देखो एग्जाम्पल में मैं आपको ले लेती हूँ latent heat of fusion of ice is 6 kilojoule मोल इनवर्स। ठीक है, देखो हमें m क्या है, मैं आपको पहले बता देती हूँ इसमें क्या चीजें हैं। जैसे m जो है वो मोलर मास है सॉल्वेंट का, वो मोलर मास है ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, r जो है वो एक गैस कांस्टेंट है। क्या है वो? गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314। अब T नॉट F मैंने आपको बता दिया है, ये सॉल्वेंट है। ये क्या है? ये सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा इंटू 1000। अच्छा अब मैं देखती हूँ इसके अंदर अब हम कैसे निकाल सकते हैं के एफ। देखो m की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 18 एंड r की वैल्यू कितनी है इसमें 8.314। T नॉट F की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 273 बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 273। एंड जो ये है क्या कहते हैं इसे, मोलर एंथैल्पी फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट जो है, इसका नाम भी लिख लो आप यहाँ पे, मोलर एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलर एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट, मोलर एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट। आप ना इसे इस मतलब यहाँ पे एक स्केल में लाइन खींच के जो है इस डायरेक्शन में आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, बिकॉज यहाँ पे मेरा थोड़ा खराब हो गया है। वेल आप समझदार हो काफी। ठीक है, अच्छा अब देखो T नॉट F की वैल्यू कितनी है 273। मोलर एंथैल्पी फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है इसमें, फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है आपका 6 इंटू 6 ही है ये, तो ये 6 इंटू 6.0 मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब देखो अब तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग के एफ इज इक्वल टू MRT। M कितना है 18, R कितना है 8.314 इंटू T नॉट F का स्क्वायर कितना है 273 इंटू 273 डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये लैटेंट हीट कितना सॉरी कितना फ्यूजन, मोलर एंथैल्पी फ्यूजन कितना है इसमें 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1000। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटाया, यहाँ पे नीचे 3 0 ऐड कर दिए। ठीक है, 3 0 मैंने ऐड कर दिए। अब उसके बाद में देखो 6 1 जा 6 6 3 जा 18। अब ये कैसे कटेगा, ये बहुत आसान है। अगर मैं इसको 18 यानी कि अगर मैं इसको वेट मैं आपको ये जो बताती हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 0 0 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14 4 1 5 7। ठीक है, 4 1 5 7 ये हो गया और ये हो जाएगा आपका। अब आप जो है इसको कर लीजिए, इसको ऐसे कर सकते हैं आप। एक आसान है वैसे ये भी। देखो
अगर मैं 500 की करूंगी, 500 बन जाए 500, 500 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी 273 से, तो ये हो जाएगा 0.273, सॉरी आई एम सॉरी 273, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको 1000 से करूंगी तो ये हो जाएगा 1000 बन जाए 1000, मतलब सॉरी 1000 बन जाए 1000, एंड ये हो जाएगा 0.546, 0.546। नीचे क्या रहेगा, 10 टू द पावर 3, ये अकेला रह जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं हम 3 इंटू 4157 इंटू 0.273 इंटू 0.546, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा KF, ठीक है। अब ये जो है 3 इंटू 4157 0.273 इंटू 0.546 जो है, इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 4157 कितना हो जाएगा, 12471, 12471 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 0.273 इंटू 0.546 कितना हो जाएगा 0.149, ठीक है, 0.149, ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे क्या रहेगा, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 मतलब 1000, वही मतलब क्या है इस चीज का, 1000 है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको जो है, जैसे अगर मैंने 12471 इंटू 0.149 करा तो ये हो जाएगा 1858.179 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 100, ठीक है, सॉरी ये है पॉइंट हटाया, यहाँ पे 3 0 ऐड कर दिया अगर मैंने, तो ये हो जाएगा 100,000 डिवाइडेड बाय 1858.179, कितना हो गया ये हो गया 0.538। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, देखो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, और इसको हम देखते हैं। हाँ, 12471 इंटू 0.149 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, यहीं पर ही हमने मिस्टेक करी है। अगर मैं 1000 से अगर मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ, 1000 बन जाए 1000, तो ये हो जाएगा 12.471, ठीक है। अगर मैं 12.471, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, 12.471 इसको ही मिटा देते हैं क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ फालतू लिखा है। 12.471, ठीक है, ये हो जाएगा 12.471 इंटू 0.149 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 842.148। यस, ये जो है इसने गलत बताया है, क्योंकि अगर मैं 12.471 को जो है अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 149 से, तो ये तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, ये आएगा 1.846845, ठीक है, ये आने वाला है आंसर, क्योंकि ये समटाइम गलत बता देता है, क्योंकि ऐसा तो इतनी बड़ी वैल्यूज तो आने वाली है नहीं। 0.149 को अगर मैं 12.471 से अगर डिवाइड करूंगी, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगी, तो 846 तो आने वाला है नहीं, तो ये कितना होगा 1.845, ठीक है। तो ये आ गया हमारी केएफ की वैल्यू, इसकी यूनिट कितनी होती है। अब हम इसके अंदर कुछ केएफ की वैल्यूज देखते हैं, कुछ सॉल्वेंट की, ठीक है। अब हम केएफ की कुछ वैल्यूज देखते हैं इसमें सॉल्वेंट की, तो यहाँ से देखते हैं। देखो
अगर मैं लिखूं यहाँ पे KF फॉर सम सॉल्वेंट, KF फॉर सम सॉल्वेंट, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लिखा सॉल्वेंट, मैंने एक कलर चेंज कर दिया, मैंने यहाँ लिखा सॉल्वेंट, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा केल्विन, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्रीजिंग पॉइंट लिख दिया, फ्रीजिंग पॉइंट ये तो है फ्रीजिंग पॉइंट के, ठीक है। और यहाँ मैंने KF, ठीक है। अच्छा इसको मैंने लिखा अब हम जो है इसके अंदर KF की वैल्यू देखते हैं फॉर सम सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे KF है, इसको मैं कुछ और रंग से लिखती हूँ। जैसे मैंने हरा ले लिया, ओहो हरा तो दिख भी नहीं रहा है, मैंने इसको मजेंटा रंग से करा, वो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था ग्रीन कलर का, मैंने लिख दिया KF, ठीक है। देखो अगर मैंने सॉल्वेंट में लिया वाटर मतलब H2O, ठीक है, तो इसका जो K की वैल्यू होगी वो 273 होगी, ठीक है। और KF जो होगा, इसको मैंने लिखा इस रंग से, तो KF होगा वो कितना होगा 1.86, ठीक है। ये 1.86 होगा, ये आया नहीं, हाँ ये 1.86 होगा, क्या हो गया ये 1.86, ठीक है। हाँ अच्छा मैंने दूसरे नंबर पे लिखा इथेनॉल, ठीक है, मतलब C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। तो इसमें K की वैल्यू कितनी आएगी 155.7, और इसमें जो KF है उसकी वैल्यू आएगी 1.99। ऑलराइट, ओके। अच्छा मैंने लिया इसमें इथेनॉल के बाद में मैंने लिया बेंजीन, मतलब C6H6, ठीक है। थर्ड नंबर पे मैंने इसमें K की वैल्यू जो है 278.6 ली, 278.6 ली, क्योंकि 278.6 होती है उसकी वैल्यू 5.12 इसकी KF की वैल्यू होती है, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। 4 मैंने लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब CCl4, तो इसकी जो K की वैल्यू होती है वो 209.6 होती है, 209.6 होती है। और जो KF है उसकी वैल्यू कितनी होती है 4.79। मैंने 5 नंबर पे ले लिया क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 209.6, ठीक है। और इसमें KF की वैल्यू होती है 4.79, ठीक है, ओके। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में K की वैल्यू इतनी नहीं होती, 250 होती है, और KF भी गलत, सॉरी, जो क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसकी वैल्यू 250.5 होती है, और जो वो है ये होता है 31.8 KF, ठीक है। मैंने लिया 6 नंबर पे कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2,
ठीक है। तो इसकी जो के की वैल्यू होती है वो 164.2 होती है, 164.2 होती है, ठीक है। और के की वैल्यू होती है, के एफ की वैल्यू होती है 3.83, ठीक है। मैंने 7 नंबर पे कुछ और लिखा, मैंने 7 नंबर पे लिया क्या कहते हैं ईथर, तो मैंने ईथर लिया। ईथर क्या होता है C4H10O, ठीक है। तो के की वैल्यू इसमें क्या होती है, ईथर की 156.9 होती है, 156.9 होती है, ठीक है। और जो के एफ होता है वो होता है 1.79, ठीक है। मैंने 8 नंबर पे लिया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन होता है 279.5 के की वैल्यू, और जो के एफ होता है उसकी वैल्यू होती है 20। ये आपको रट जाएंगी वैल्यू अगर आप डेली इनको जो है रिवाइज करोगे, ठीक है। ये होता है एसिटिक एसिड 9 नंबर पे, एसिटिक एसिड लिया है मैंने 9 नंबर पे, मतलब CH3 COOH। साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12, ठीक है। जो के होता है, के की वैल्यू होती है 290, ठीक है। और जो के एफ है उसकी वैल्यू होती है 3.90, 3.90, ठीक है। देखो इथाइलिन ग्लाइकोल एक यहाँ लिखती हूँ मैं, इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो वर्क करता है एज ए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। कैसे, देखो जब वाटर जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है रेडिएटर्स में व्हीकल के, और वहां पर जहां टेम्परेचर जो है लेस देन 0 है, तो वाटर जो होगा जब रेडिएटर में होगा जब लेस देन 0 है, दैट मीन्स कि वाटर जो है फ्रीज होगा रेडिएटर्स के अंदर। और इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस जो है रेडिएटर्स पे यूज किए जाते हैं, ताकि जो वाटर जो है वो फ्रीज ना हो लो टेम्परेचर में भी रेडिएटर्स के अंदर। उन्हें कहते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर जो होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है कार रेडिएटर्स में, जो फ्रीजिंग पॉइंट को जो है लो कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो लो कर देता है, ठीक है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH2OH होता है, CH2OH, ठीक है। 2 या कह सकते हो C2H6O2, C2H6O2, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसको मैं ब्लू से लिखती हूँ, मुझे एक्चुअली ब्लू कलर काफी पसंद है, और रेड, ठीक है। ब्लैक एंड रेड मुझे पसंद है, ब्लू कम ही पसंद है, ज्यादा नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास of solute from depression in freezing point, ठीक है। देखो जो M है मोलैलिटी, वो क्या होता है W2 into 1000, W2 into 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय M2 into W1, यही होता है, ठीक है। अच्छा, मोलैलिटी है ये, मोलैलिटी यही तो होता है। वेट, देखो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट ये हो गए, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया इंटू 100 इंटू 1000, बिकॉज अगर ये ग्राम में होगी तो, बिकॉज मोलैलिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट केजी में आता है, ठीक है। देखो मोलैलिटी है, अब मोलैलिटी के बाद में अगर मैंने कहा जो फ्रीजिंग पॉइंट है क्या होता है, के एफ इंटू एम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, के एफ एम होता है, के एफ एम होता है। तो टी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, के एफ इंटू ये पूरा एम क्या है, W2 इंटू 1000, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, ठीक है, यही तो होता है। जितना भी आपको अगर कोई भी वैल्यू आ जाए फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए, यही चीज यूज होगी उसके अंदर, के एफ इंटू एम, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। देखो इक्वेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैंने आपको भी पूरा बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे आपको अगर मैं एक जो है एक क्वेश्चन दूं, जैसे अगर आपने देखा होगा बेसिकली कि जो आइसक्रीम अगर आप लेने जाते हो तो आपने देखा होगा जो आइसक्रीम के बराबर में जो है एक नमक लगा हुआ होता है, नमक, ठीक है। वो इसलिए होता है ताकि उसका जो नमक जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, ताकि आइसक्रीम जो है आपके पिघले ना, ठीक है। और अगर मैं जो हूँ उसके अंदर नहीं डालती हूँ नमक, तो फिर क्या होगा, वो आइसक्रीम पिघल जाएगी ऑब्वियसली। जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है फ्रीज होने लगता है, लेकिन अगर आपने उसके अंदर शुगर डाल दी तो वो -2 डिग्री सेल्सियस में वो होगा, फ्रीज होगा, ठीक है। और अगर सॉल्ट वाटर होगा तो वो और ज्यादा टेम्परेचर लेगा फ्रीज होने के लिए। तो इसके अंदर हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं जो हमें जो है काम आएंगे आगे, जैसे कि फॉर्मूलाज फ्रीजिंग पॉइंट का क्या था, के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, ठीक है। टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या था, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, ठीक है। M2 क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, ठीक है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट है। W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, W2 वेट ऑफ सोल्यूट, KF क्या है, KF आपकी जो वैल्यूज दे रखी होगी, ठीक है। और अगर M2 पूछा है तो M2 के लिए आपको करना होगा KF इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो आपको ये बहुत ही ध्यान से याद रखना होगा कि जो TF होता है, जो TF है उसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में होती है, ठीक है। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम इसके अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और बहुत ही इसी से रिलेटेड होंगे, बहुत ही इजी, ठीक है। थैंक यू सो